Hello future doctors, I am Arpita Parashar from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM Jamshedpur। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन देखेंगे। In chemical equilibrium, the velocity constants of the forward and backward reactions are respectively 3.2 into 10 का power minus 4 and 1.2 into 10 का power minus 5 and the equilibrium constant of that reaction is, हम एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता करना है। तो मान लीजिए ए जो है बी प्लस सी में डिसोशिएट कर रहा है। अगर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हमने के एफ मान लिया। अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ प्रोसीड कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हमने के बी मान लिया, जिसका वैल्यू जो है रिस्पेक्टिवली दिया गया है। के एफ का वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 और के बी का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 5। अब अगर हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए दो तरीका होता है। या तो आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है टू इट्स रेज टू इट्स पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दीजिएगा तो के इक्विलिब्रियम जो है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आएगा। या फिर अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का दिया गया है तो उसको भी आप के एफ बाई के बी करके निकाल सकते हैं। पर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आइए पहले वो देखते हैं। तो एक चीज़ होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टिंग स्पीशीज़। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रेट है, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टिंग स्पीशीज़। यानी कि ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना चाहे तो हम एक यहाँ पे कांस्टेंट डाल देंगे जिसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे थे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू इट्स पावर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसी तरीके से अगर रिएक्शन जो है बैकवर्ड आ रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टिंग स्पीशीज़। यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज़ अब बी और सी हो जाएगा। तो बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट डाल दिए जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, के एफ ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू इट्स पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू के बी यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन और इसका पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे और ये वैल्यू को फिर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे के एफ। देखिए के एफ बाई के बी, बी का कॉन्सेंट्रेशन, सी का कॉन्सेंट्रेशन बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कर देने पे हमारा इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ था 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 बाई 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 5। ये के बी का वैल्यू है, ये के एफ का वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 32/12 टू 10 का पावर इंटू 10 और ये काट देने में 4 8 जा 4 3 जा, इसका जो वैल्यू आएगा वो 2.67 इंटू 10 कर देंगे इक्वल टू 26.7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू।